Hello guys, I welcome you all to my YouTube channel Physics for Everyone. So अभी हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी के कुछ बेसिक फंडे डिस्कस किए थे. अब हम इस वीडियो में उसके कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. इन अ डिस्चार्ज ट्यूब द नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस द प्रोटॉन ड्रिफ्टिंग अ क्रॉस सेक्शन पर सेकेंड इज दिस. यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन हमें गिवन है कितने. नंबर ऑफ प्रोटॉन we have given 10 to the power 18, while the number of electron drifting in the opposite direction across the cross section is this. number of electron हमें कितने गिवन है 2.7 into 10 to the power 18 per second. if the supply voltage is 230 वोल्ट, यानी कि जो वोल्टेज सप्लाई हो रखी है वो कितनी दी हुई है हमें 230 वोल्ट गिवन है. व्हाट इज़ द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द ट्यूब. सो रेजिस्टेंस हमें पूछा है. आर का फॉर्मूला हमें पता है. आर क्या होता है, वी बाई आई होता है. ठीक है, वी हमें गिवन है यहाँ पे कितना 230 वोल्ट डिवाइड बाय आई. अब आई क्या होता है, आई का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू बाई टी होता है हमारे पास. ठीक है, और Q को हम N इंटू ई लिख सकते हैं डिवाइड बाई टी. यहाँ पर सेकंड पूछा है तो टाइम हो जाएगा 1 सेकेंड, और N यहाँ पे 2 दिए हुए हैं, यानी कि नंबर ऑफ़ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन साथ में E डिवाइड बाई टाइम क्या हो जाएगा यहाँ पे 1. तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से देख सकते हो ये I की वैल्यू है NP प्लस NE इंटू ई. इसको हम यहाँ R में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, R इज़ इक्वल टू 230 डिवाइड बाय NP यानी कि 10 टू द पावर 18 प्लस NE यानी कि 2.7 इंटू 10 टू द पावर 18 इंटू में चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन यानी कि 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19. अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 230 डिवाइड बाय 2.7 और यहाँ 1 3.7 इंटू 10 टू द पावर 18 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19. सो इसको फर्दर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 388.5 ओम. ठीक है, न्यूमेरिकल कैलकुलेशन आप कर सकते हो. जो मेन बेसिक फंडा मैंने यहाँ पे बताना था, जो बेसिक ट्रिक थी वो ये थी कि यहाँ अगर नंबर ऑफ़ क्यू को आप एन ही लिखते हो, लेकिन अगर आपको नंबर ऑफ़ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों दे रखे हैं तो आप दोनों का सम करोगे. ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज़ अ पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ 3 रेजिस्टेंस. देखो 3 रेजिस्टर हमें दिए हुए हैं. A parallel combination of 3 resistor takes a current of 7.5 एम्पियर from a 30 वोल्ट बैटरी. यानी कि करंट हमें दिया हुआ है 7.5 एम्पियर और बैटरी की वोल्टेज कितनी दी हुई है हमें 30 वोल्ट. तो टोटल रेजिस्टेंस हम यहाँ से निकाल सकते हैं, क्या आएगा V बाई आई यानी कि 30 बाई 7.5. ठीक है, तो ये पॉइंट हटा के मैंने यहाँ पे 0 लिख दिया. इसको कट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 ओम. तो रेजिस्टेंस जो हमें सर्किट का गिवन है वो 4 ओम है. तो उसने कहा पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ 3 रेजिस्टेंस, 3 रेजिस्टेंस का पैरेलल कम्बिनेशन है ऐसे. ठीक है, और इसमें से करंट जो फ्लो हो रहा है वो कितना हो रहा है 7.5 एम्पियर, और वोल्टेज जो बैटरी लगी हुई है यहाँ पे वो हमें कितनी दे रही है 30 वोल्ट दे रही है. इफ़ द 2 रेजिस्टर हैव रेजिस्टेंसेस 10 ओम एंड 12 ओम. 2 का रेजिस्टेंस हमें 10 और 12 ओम दिया हुआ है. थर्ड का रेजिस्टेंस हमें R पूछा हुआ है, R3. ठीक है, तो सिंपल पैरेलल कम्बिनेशन में R का फॉर्मूला क्या होता है, 1 बाई आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3. R इक्विवेलेंट हमने फाइंड आउट कर लिया, दैट इज़ 4 ओम. सो 1 बाई 4 दिस विल बी इक्वल टू 1 बाई 10 प्लस 1 बाई 12 प्लस 1 बाई R3. सो अब इसको कैलकुलेट करके आप लोग निकाल सकते हो इसकी 1 बाई R3 की वैल्यू. वन बाई R3 दिस विल बी इक्वल टू 1 बाई 4 माइनस 1 बाई 10 प्लस 1 बाई 12 and it will come out to be
1/15। सो जो R3 की वैल्यू है वो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगी, 15 ओम। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वायर हैज़ रेजिस्टेंस ऑफ 90 ओम। एक वायर है, उसका रेजिस्टेंस हमें गिवन है कितना, 90 ओम। इट इज़ कट इनटू 3 पीसेस। उस वायर को हमने क्या किया, 3 पीस में कट कर लिया ऐसे। तो तीनों का रेजिस्टेंस क्या होगा, डिवाइड बाय 3 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, 90 डिवाइड बाय 3 क्या होगा, 30। तो इस वाली का भी 30 ओम हो जाएगा, इस वाली का भी 30 ओम और इस वाली का भी 30 ओम। क्यों किया, क्योंकि वो इक्वल लेंथ में कट किया है, इसलिए रेजिस्टेंस भी इक्वल होगा। इफ़ दीज आर नाउ कनेक्टेड इन पैरेलल, अब इन तीनों को हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, तो रेजिस्टेंस ऑफ कम्बिनेशन हमें पता है, पैरेलल में कम्बिनेशन क्या होता है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। सो इट विल बी 1/30 प्लस 1/30 प्लस 1/30, इट विल बी 3/30, दैट इज़ 1/10। सो रेजिस्टेंस हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, 10 ओम। सो बहुत इजी वे में आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, आप देख रहे हो। लेकिन जब आपको बेसिक क्लियर होगा तब। सो जो इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो पहले इसकी कंसेप्ट वीडियो पे जाएं, जो रिवीजन नोट्स मैंने अपलोड किए हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के, पहले उन चीज़ों को क्लियर करें, उसके बाद इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, तो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमें क्या दिया हुआ है, 6 रेजिस्टर्स दिए हुए हैं, 8 ओम के सब, और इफ़ेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है ए और सी पॉइंट के बीच में। अब यहाँ देखा जाए, अगर मैं इस वाले सर्किट को यहाँ पे इस वाले को कंसीडर करूँ तो ये P है, ये Q है, ये R है, ये नीचे वाला S है। तो यहाँ P/Q इज इक्वल टू R/S। बैलेंस्ड कंडीशन हो रही है व्हीटस्टोन ब्रिज की, क्योंकि सब 8 ओम के हैं, ठीक है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है, ये जो ये बीच वाली वायर होती है इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं होता अगर बैलेंस्ड कंडीशन हो। तो यहाँ पे P/Q R/S कंडीशन फुलफ़िल हो रही है, तो यहाँ पे जो ये 8 ओम वाला रेजिस्टेंस है इसमें से करंट फ्लो नहीं होगा, तो हम इसे यहाँ से हटा देंगे, ठीक है। तो अब इसको हटाने के बाद जो हमारे पास सर्किट आएगा वो क्या आएगा, ये 8 ओम का, ये 8 ओम, ठीक है। बीच वाला हमने हटा दिया, ये वाला भी 8 ओम, यहाँ पे एक 8 ओम, और ये 8 ओम, ये हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो, ये 8 और ये 8 सीरीज़ में है, तो ये 8 और 8 कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। सीरीज़ में ऐड हो जाते हैं रेजिस्टेंसेस, तो ये क्या हो जाएगा, 16 ओम। ये 8 और ये 8 ये भी सीरीज़ में है, लेकिन ऊपर वालों के साथ पैरेलल में है, तो ये भी 16 ओम हो जाएगा। और नीचे वाला एक बचा 8 ओम। तो अब ये 3 रेजिस्टेंसेस आपस में कैसे हो जाएंगे, पैरेलल में, ठीक है। तो अब इसका निकालेंगे तो क्या आएगा, देखो यहाँ पे 16 और 16 का निकालेंगे पहले, या इकट्ठे ही निकाल लेते हैं। 1/R इज इक्वल टू 1/16 प्लस 1/16 प्लस 1/8। सो एलसीएम लेंगे 16, 1 प्लस 1 प्लस 2 आ जाएगा यहाँ पे। सो 2 3 4, 4/16 यानी कि 1/4। सो R की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी हमारे पास, 4 ओम। सो इस टाइप से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने देखा कि हमने ऊपर वाला जो ये था इसको हमने ले लिया व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह, तो बीच वाले को कैंसिल कर दिया ओ बी आर्म को, तो उसके बाद ये सर्किट हमारे पास इजी हो गया और हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है
दो बैटरी दी हुई है 24 वोट की, 24 वोट और 27 वोट की, 2 ओम रेजिस्टर, 6 ओम रेजिस्टर एंड 4 ओम रेजिस्टर गिवन है। करंट हमें दिया हुआ है I1 I2 I3 और इन्हीं I1 I2 I3 की हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो हम क्या करते हैं, लूप लगा देंगे। देखो KVL यहाँ पे अप्लाई करेंगे हम, किरचॉफ वोल्टेज लॉ से इसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट वाले पे लूप लगाएंगे, पहले फर्स्ट लूप यहाँ लगाएंगे। तो देखो यहाँ 2 ओम वाले रेजिस्टर से कितना करंट फ्लो हो रहा है, I1। तो हम एंटी क्लॉकवाइज यहाँ जा रहे हैं, तो क्या आएगा 2I1। फिर वोल्टेज का पहला एंड नेगेटिव वाला आ रहा है तो -24। फिर यहाँ गए, ऐसे गए, अब यहाँ पे कौन सा एंड आ रहा है, पॉजिटिव 27। उसके बाद यहाँ पे 6 ओम वाले में से करंट कौन सा फ्लो हो रहा है, I2। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6I2। यहाँ तक हम वापस पहुँच गए तो इट विल बी 0। ठीक है, ऊपर वाली लूप चला ली। अब ऐसे ही नीचे वाली में चलाएंगे। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। 2I1 + 6I2 और ये क्या होगा 3 आएगा यहाँ पे पॉजिटिव का, तो इधर जाके -3 आ जाएगा। ठीक है, एक हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। अब सेकंड इक्वेशन KVL की कैसे बनेगी, अब यहाँ पे लूप लगाएंगे। देखो अब हम इधर को चलते हैं, देखो एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। ये हम इधर को जा रहे हैं लेकिन करंट हमारी अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, तो -6I2 आएगा। उसके बाद ये क्या है -27 और यहाँ से जाएंगे ये 4I3 वापस यहाँ पहुँच गए = 0। यह आ जाएगा। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो I2 27 + 4। अब I3 को कैसे लिख सकते हैं, देखो I3 क्या है I1, ये I1 यहाँ आ रहा था, I2 यहाँ चला गया, तो I3 क्या होएगा I1 - I2। सो I1 - I2, हमें I1 और I2 में इक्वेशन चाहिए, इसलिए मैंने इसको चेंज कर दिया। तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, देखो -6I2 + 4I1 - 4I2 और ये इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 27। सो इट विल बी 4I1 - 10I2 विल बी = 27। अब हम इस वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख लेते हैं। तो क्या आएगा 4I1 + 6 2 12I2 = -6। अब ये कैंसिल हो जाएंगे, ये क्या बनेगा 12 और 10 22 माइनस का I2 और ये क्या बनेगा ऐड होके प्लस का 33। तो यहाँ से I2 की वैल्यू हम निकालेंगे तो क्या आएगा 11 2 11 3 तो 3/2 नेगेटिव का आएगा, यानी कि -1.5 एम्पियर हमारे पास I2 की वैल्यू आ गई। I2 की वैल्यू आ गई तो हम I1 भी निकाल सकते हैं इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट करके। ठीक है, यानी कि इस वाली इक्वेशन में पुट कर दो इस वैल्यू को। 2I1 + 6I2 की वैल्यू क्या आई है -3/2 = -3। 2I1 दिस विल बी -3 और यहाँ क्या आएगा 9 -9 आएगा, उधर जाके +9 हो जाएगा और 9 - 3 6। तो I1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3 एम्पियर। ठीक है, अब I1 हमारे पास 3 एम्पियर आ गया, I2 हमारे पास -1.5 एम्पियर आ गया, तो I3 हमारे पास निकल के आ जाएगा। I3 कैसे निकालेंगे I1 - I2। I1 हमारे पास 3 आ गया, माइनस करेंगे -1.5, सो इट विल बी 4.5 एम्पियर। सो इस टाइप से KVL अप्लाई करके हम इस टाइप के सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं जहां 2 या 2 से ज़्यादा बैटरी दी हुई है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B ऑफ द सर्किट एज शोन इन फिगर। अब यहाँ पे देखो, इसको थोड़ा हम सॉल्व करके लिखते हैं सर्किट को।
ये एक्स पॉइंट है, ये वाई पॉइंट है, इसके बीच में जो रेजिस्टेंस हमें गिवन है वो कौन सा है, 2R है एक्स और वाई के बीच में। अब ये वाला जो R है ये किसके बीच में है, देखो एक तो ये वाई पॉइंट है और ये दूसरा B पॉइंट है, लेकिन B यहाँ से कनेक्टेड है X से, यानी कि जो ये R है ये भी X और Y के बीच में है। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया X और Y के बीच में R। ऐसे ये जो 2R है ये वैसे तो A से कनेक्ट है, लेकिन A फर्दर किससे कनेक्ट है, Y से। तो ये वाला एंड हम कह सकते हैं ये Y पॉइंट है और ये X पॉइंट है। तो 2R फर्दर किसके बीच में कनेक्ट है, X और Y के बीच में। तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2R। ठीक है, अब तीनों हमारे पास, अब ये सॉल्व हो जाएगा। अब तीनों हमारे पास किस में आ गए, पैरेलल में आ गए। पैरेलल में आ गए तो R इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा, 1/2R प्लस 1/2R प्लस 1/R। तो ये क्या आएगा, 2/2R प्लस 1/R। 1/R और 1/R क्या हो जाएगा, 2/R। यानी कि R पैरेलल में जो इसकी या R इक्विवेलेंट की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, R/2। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन द सर्किट इन फिगर द करंट इन 4 ओम रेजिस्टेंस इज 1.2 एम्पियर। यानी कि 4 ओम का जो रेजिस्टेंस हमें गिवन है उसमें से जो करंट जा रहा है I1 उसकी वैल्यू हमें क्या दी हुई है, 1.2 एम्पियर। ठीक है, और व्हाट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड सी। बी और सी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। अब बी और सी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे तो क्या निकलेगा, यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस है इसका और I करंट इसमें से फ्लो हो रहा है, तो पोटेंशियल कितना निकलेगा, 2I। तो ये पोटेंशियल निकालने के लिए हमें सबसे पहले I की वैल्यू चाहिए होगी। ठीक है, और I की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, I कहाँ से आ रहा है, I आ रहा है हमारे पास I1 और I2 को प्लस करके, I1 प्लस I2 इन दोनों का सम करके हमारे पास I आ रहा है। I1 की वैल्यू हमारे पास गिवन है, I2 की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी होगी। अब यहाँ पे ट्रिक ये लग रही है, देखो जो ये ऊपर वाला सेक्शन है 4 ओम वाला जो वायर है, 4 ओम वाले में करंट हमें दिया हुआ है 1.2 एम्पियर। तो क्या हम इस 4 ओम वाले में वोल्टेज निकाल सकते हैं। तो ये जो ऊपर वाली I1 वाली आर्म है इसमें वोल्टेज कितनी होगी, V क्या होता है, R इंटू आई होता है। तो यहाँ रेजिस्टेंस 4 है और I की वैल्यू 1.2 दी हुई है, तो क्या आ जाएगी, 4.8 वोल्ट। ठीक है, अब पैरेलल में हमने देखा था पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है। अगर ऊपर वाली आर्म में वोल्टेज 4.8 है तो ये नीचे 8 ओम वाली रेजिस्टेंस जो है इस आर्म में भी कितनी होगी, 4.8 होगी। तो यहाँ पे भी अगर 4.8 वोल्ट है, ठीक है, आप समझ रहे हैं, ऊपर वाले में हमें रेजिस्टेंस दी थी, करंट दी थी, हमने वोल्टेज निकाल ली। ऊपर वाली आर्म में वोल्टेज आ गई 4.8 वोल्ट, और पैरेलल कम्बिनेशन में वोल्टेज जो होती है वो दोनों में सेम जाती है। तो नीचे वाली में भी 4.8 वोल्ट होगी। अब नीचे वाली में हमें वोल्टेज पता लग गई, R पता लग गया, तो हम I2 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं V/R करके, 4.8 डिवाइड बाई 8 करके। तो यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.6 एम्पियर। Now we have the value of I2 and we have the value of I1, then we can calculate I is equal to I1 plus I2, यानी कि 1.2 plus 0.6 it will be 1.8 एम्पियर। सो I की वैल्यू आ गई, तो अब पोटेंशियल डिफरेंस हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, 2 इंटू 1.8 यानी कि 3.6 वोल्ट। तो जो हमसे उसने पूछा था बी और सी के बीच में पोटेंशियल, उसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 3.6 वोल्ट। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। एक बार दोबारा देख सकते हैं। नेक्स्ट देखो, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद और भी क्वेश्चंस करेंगे हम इसके, ठीक है, नेक्स्ट सेशन में। तो इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है। देखो, पोटेंशियोमीटर पे एक क्वेश्चन लिया है मैंने, क्योंकि उसका आई थिंक उसमें भी डिस्कस नहीं किया था। तो यहाँ पे कंसेप्ट भी देख लो पोटेंशियोमीटर का। पोटेंशियोमीटर अरेंजमेंट में उसने कहा है, अ सेल ऑफ EMF 1.25 वोल्ट गिव्स अ बैलेंस पॉइंट एट 0.35 मीटर। यानी कि अगर EMF 1.25 वोल्ट है तो
बैलेंस पॉइंट क्या आ रहा है, 0.35 मीटर। इफ़ द सेल इज रिप्लेस्ड बाय अनदर सेल, अगर इस सेल को रिप्लेस करके कोई दूसरा सेल हम लगाते हैं, एंड द बैलेंस पॉइंट इज शिफ्टेड टू 0.63 मीटर। ठीक है, तो जो ये बैलेंस पॉइंट है ये शिफ्ट होके कहाँ चला जाता है, 0.63 मीटर पे चला जाता है। तो उसने पूछा है व्हाट इज़ द ईएमएफ ऑफ द सेकंड सेल, सेकंड सेल का ईएमएफ कितना होगा, ये उसने हमसे पूछा है। ठीक है, तो अब देखो पोटेंशियोमीटर जो है ये यूज़ किस लिए होता है, दो सेल के ईएमएफ को कंपेयर करने के लिए यूज़ होता है। और इसमें जो एक फॉर्मूला होता है E1/E2 इज इक्वल टू L1/L2, ये जो ईएमएफ होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ आता है। जहाँ पे पोटेंशियोमीटर वायर की जो जॉकी हमने यूज़ की है वो बैलेंस पॉइंट देगी, उतनी लेंथ हम लेते हैं। ठीक है, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है जो हमने सेल का जो ईएमएफ अप्लाई किया, जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया उसके अकॉर्डिंग। तो E1/E2 जो है वो L1/L2 के इक्वल होगा। यहाँ से हमें क्या चाहिए, E2 चाहिए, तो E2 हमारे पास क्या हो जाएगा, E1 इंटू L2 बाय में L1। अब वैल्यूज़ हमें पता है, सिंपल वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। L2 0.63 है, L1 0.35 हमारे पास गिवन है। सो यहाँ से हमारे पास E2 की वैल्यू निकल के क्या आ जाएगी, 2.25 वोल्ट। सो ये आज के हमने क्वेश्चंस कुछ डिस्कस किए थे। आई होप जो आज का सेक्शन है वो आज का जो सेशन है वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। कुछ न्यूमेरिकल्स में आप लोगों की पकड़ बनी होगी। और लेकिन जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं वो पहले बेसिक कंसेप्ट्स वाली वीडियो ज़रूर देखें, उसके बाद इस वीडियो पे आएँ। So it will be very helpful for you in for your exams if you are preparing for NVS, KVS और EMRS। जो भी अब टीचिंग एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, जैसे NVS की वैकेंसी आने वाली है सितंबर तक, उसका एग्ज़ाम भी हो जाएगा, फिर KVS की भी आने वाली हैं। ठीक है, तो उनके लिए अगर आप फिज़िक्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो वीडियोस आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी। आप भी देखिए, अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करिए। ठीक है, और प्लीज़ इतनी मेहनत कर रहे हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो बनता ही है, इतना तो आप कर ही सकते हो चैनल को सपोर्ट करने के लिए। सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू।